संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और श्री गीता में इसको ऐसे प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण भगवान ने अध्याय 4 श्लोक 34 में सुन लो पहले तो क्या कहा। तत्विधि प्रेणे पातेन परिप्रश्न सेवाए उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, सेवा कर, निष्कपट भाव से प्रश्न कर और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व का प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, दिखाएंगे। प्रश्न पैदा हो गया है, उस तत्व को दिखाएंगे। क्या होगा देखने से? अध्याय 4 श्लोक 37 में कह रहे हैं, जिस प्रकार ईंधन में भारी ईंधन को अग्नि की चिंगारी दिखाते हैं और वो सारा ईंधन जलकर राख हो जाता है, इसी प्रकार से तत्व ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। कैसी तुलना बताई है देखो तो। सूर्य है सामने है, सर्दी का मौसम, अब तो गिल्ला कपड़ा सूर्य के सामने डाल दे बस। हमने मंत्र नहीं पढ़ने, कोई बाहरी कर्मकांड नहीं करना उस पे कपड़े पे, हमने कोई श्लोक नहीं बोलने पड़ेंगे कपड़े पे। सारी शक्ति सूर्य ही काम कर रही है, धीरे धीरे अपनी ऊर्जा से सुखा देती है, उस कपड़े को गीलापन खत्म कर देती है। फिर हमारे अंदर जो कर्मों का गीलापन है आत्मा में है, वो तो फिर वो सामने ब्रह्म ज्योति तो खत्म करेगी उसको धीरे धीरे। कब करेगी? जब सामने ले जाएंगे तब। सामने करी 5 मिनट, फिर घंटों गए, फिर 5 मिनट करी, फिर कैसे सूखेंगे बताओ। इसको बाहर ले जाओ, ये तो अंदर का विषय है, क्योंकि श्री गीता में अंदर का बता रखा है, बाहर का भी इशारा कर रखा है, लेकिन बाहर भी है। बाहर भीतर एक का जानो ये गुरु ज्ञान बताई। कई नानक बिन आपा चिन्ह
मिटे ने भ्रम की काई, शर्त रख दी है, बिना आत्मा का दर्शन किए कभी भ्रमों का नाश हो ही नहीं सकता। और बाहर भीतर है वो तो, इसीलिए सर्वव्यापक है वो तो। जब सर्वव्यापक है फिर अंदर तो निकट पड़ेगा, अंदर निकट है हमारे, बाहर दूर पड़ता है। बाहर भीड़ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बाहर तो बिल्डिंगों में, तीर्थों पे लंबी कतारें लगी हुई हैं, लग जाओ लाइन में, घंटों घंटों माता नंबर, फिर जाते हैं तो न बात होती है हमारी उससे, जिस शक्ति को मिलने जाते हैं हम न वो बात करता हमारे से, न प्रश्न उत्तर होते हमारे से। और इतनी स्पीड होती है कि वहां वाला जो आदमी बैठा है ना, जल्दी कर, साइड पकड़, पीछे भीड़ है। और अपने घर में बैठ के साक्षात्कार होता है, कोई बीच में भीड़ में लगना नहीं पड़ता, और न ही कोई घंटों घंटों बाहर जाके समय खर्च नहीं करना पड़ता। अपने कोने में, अपने घर में, अपनी बेड पे, अपने बिस्तर पे, अपनी रजाई में, सर्दी में तो ओढ़ के बस बैठ जाओ। क्या करना है? श्वासा तीर्थ बता दिया। श्वासा तीर्थ, श्वास ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर रोक दिया, रोकते ही ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। जब ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है फिर वही तो कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, ततो ज्ञान अग्नि में सभी कर्मों को दग्ध कर दे। फिर ततो अग्नि कहा है, फिर कहां मिलेगी बताओ? मस्तक में ही तो स्थान है आत्मा का। जब नाम रख रखे आत्मलोक, वहीं पे तो है, फिर वहां क्या जाएगा? ध्यान जाएगा हमारा। ध्यान ही सुरती है, सुरती ही ध्यान है। सुरती में रचो संसारा, सुरती का है खेल सारा। हम कहां होते हैं? जहां हमारा ध्यान होता है हम वहीं होते हैं। दृष्टांत पिंड में ले लो, हम गली गली जा रहे हैं और किसी कार्य के वश चिंतन कर रहे हैं हम उस चीज का, वहां मिलूंगा, उसको मिलूंगा, इसको मिलूंगा, वहां मिलेगी, वहां मिलेगी। साइड से कोई आदमी गुजर गया, पता है कि आदमी गुजरा है, ये ध्यान नहीं कौन गुजरा था। आगे मुड़ गए हम, एक आगे रास्ते में आदमी मिला था हमें, कहता भाई साहब सुरेश देखे आपने? कहते यार ध्यान नहीं है, एक आदमी जरूर गया था भाई, गुजर गया कोई, ध्यान नहीं था उसकी तरफ। ध्यान तो वहां था जहां चिंतन था हमारा। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी आंख ध्यान के अंदर ही तो है। नहीं देख लेते उसको हम, कभी यार होता नहीं यार भीड़ सी थी देखा ही नहीं, उसकी आंख देख तो गई एक चक्कर में, लेकिन ध्यान कहीं और था। और सुनना है, ध्यान में सुनने की शक्ति भी है और देखने की भी है। ध्यान में बैठे सत्संग में हम, और श्रोता बोल रहा है, वो श्रोता क्या वक्ता बोल रहा है, हम श्रोता बने बैठे, और 2 मिनट के लिए ध्यान चला गया घर में। ओहो, तिजोरी का, अलमारी का तो भाई लॉक नहीं लगाया और खुली पड़ी है, कहीं कोई नुकसान ना कर दे, कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। जितनी देर ध्यान गया है घर, वो सुन नहीं पाया वो वक्ता क्या बोल रहा था। फिर वापिस आएगा ध्यान, भाई साहब क्या बोल गए वो, आप कहाँ थे? कहते यार मेरा ध्यान तो घर चला गया था। फिर बोल, सुनने की शक्ति भी ध्यान में है और देखने की भी ध्यान में ही है, फिर सार वस्तु हमारी ध्यान में है। फिर ध्यान ही तो सार वस्तु है। संतों ने खूब कहा है, भाई जितना समय बच रहा लगा लो। जब भी कोई परिवार में, दोस्ती के सर्कल में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में जो गुजरता है, उससे चेता करो वो गया भाई,
मिलते थे, सब अपना बना रखा था उसने, सब कुछ छोड़ गया वो। अपनी भक्ति को बढ़ाओ, समय को बढ़ाओ, ये कह रहे हैं। पलटू साहिब जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। पलटू साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती। छह ऋतु 12 मास, छह ऋतु 12 मास, जरत रहत दिन राती साधो, जरत रहत दिन राती। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नजर में आवे। सतगुरु मिला जो ताही की नजर में आवे। बिन सतगुरु को नाही, बिन सतगुरु को नाही, जो वाको दर्शावे साधो, जो वाको दर्शावे। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। निक्स एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। निक से एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि सुने, ज्ञान समाधि सुने, और को सुनता नहीं साधो, और को सुनता नहीं। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। पलटू जो कोई सुने, ताके पूर्ण भाग। पलटू जो कोई सुने, ताके पूर्ण भाग। उल्टा कुआं गगन में, उल्टा
कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। वाणी आई है पलटू साहिब की। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा, अयोध्या नगरी के पास स्थान रहा और उनका प्रचार लगभग संत मत का बहुत ऊंचा प्रचार रहा है। उनकी गहरी वाणी है, उन्हीं की दया से मेहर सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। गगन में उल्टा कुआं, अटपटी सी बात है। गगन में कैसे उल्टा कुआं होगा भाई? हमारा मस्तिष्क, शीश जो है हमारा, इसी को उल्टा कुआं बताया है। इसी में चिराग जल रहा है, ब्रह्म ज्योति कह लो मस्तक में। ऊपर देखो आप, ऐसे है हमारा मस्तिष्क, ऊपर से खोपड़ी ऐसे है और इसके अंदर दीपक जल रहा है, आंखों से ऊपर है, 9 के 9 द्वारों से ऊपर है। यहां पे स्थान है। तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, रोगन में तेल घी, और बिना बाती के बोलो, कोई दीपक नहीं, बत्ती नहीं, घी नहीं, कोई तेल नहीं। 6 ऋतु 12 मास, जरत रहत दिन राती। वर्ष में 6 ऋतु में होती है और 12 मास लगातार वो जलता रहता है। ये भी कोई ऐसी बातें सुनी नहीं कभी। वही कुछ लोग कहेंगे बिना तेल के, बिना बत्ती के भैया दीपक कैसे जल रहा है? और पूरा वर्ष लगातार जल रहा है, आखिरी श्वास तक जलता है। ये 12 महीने की तो वैसे बात कह के कही है, 6 ऋतु 12 मास मिलाने के लिए। आखिरी श्वास तक, जब तक घट में श्वास है, क्या है ये श्वास? यही तो है तेल। जब श्वास निकल जाएंगे दीपक बुझ जाएगा। श्वासों का तेल ही तो डला हुआ है हमारे अंदर। और सुरती नृत्य बहुत शक्ति है हमारे पास, बस वो भेद है बड़े भारी, उनको जानना पड़ता है। तो श्री वाणी चल रही है, सतगुरु मिला जो होए, ताई की नजर में आवे। शर्त रख दी भाई अब तो, बेदी सतगुरु मिलेगा, वो दिखा सकता है उसको और हम देख सकते हैं। कह दिया है नजर में आवे, हाथ पे थोड़ी नजर है, पोथी में नजर नहीं होती। किसी बारी चीज कोई बना के ले आए उसमें थोड़ी है वो। ताई की नजर में आवे। नजर दो हैं, एक बाहरी नजर है हमारी जो संसार को देखती है, एक तीसरी नजर है दिव्य ज्योति, ना वो दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु जो है, तीसरी आंख जो है वह अंदर खुलती है। ये बारी आंखें बंद हो जाती हैं, नेत्र तीसरा खुलता है। वह तीसरा नेत्र ही उस ब्रह्म ज्योति को देखता है। कोई फोटो खींच कर ले आ सकता वहां से, कल्पना भी नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक सबके अंदर है। सतगुरु मिला जो होए, ताई की नजर में आवे। बिन सतगुरु को नाही, जो वाको दर्शा। शर्त रख दी, दोनों तरह शर्त रखी है, उत्तर की पड़ताल कर दी है। बिना सतगुरु कोई उसको देख नहीं सकता और न फलीभूत होता। निक्स एक आवाज चिराग की ज्योति माही,
भाई बड़ी बात आ रही है, प्रकाश भी है और उसी में आवाज भी है। ये धुन है, अनहद नाद है, ये धुनात्मक शब्द है, फुल ऑफ साउंड। कितनी धुन है, बहुत धुन है इसके अंदर। कभी हम बच्चे थे, खेतों में काम करते थे ना, 9वीं 10वीं 12वीं क्लास की बातें हैं सारी। तो एक साथी होता था मेरा, हमारा होता था, मेरा तो किया था, पिताजी का था वो। तो बैठते थे हम, जैसे रात को पानी देते थे ना, काश्त करते थे फसल में, गर्मियों के दिनों में जैसे बैठ गए, वेट इंतजार करते थे भाई अब ये क्यारी भरने दे और फिर अगले में देखेंगे। तो बैठे बैठे रात के 12 बजे ये आवाज आती हुई आकाश में से। हमें नहीं पता ये आवाज किसी की थी। तो मैं पूछता भाई जैने, उसका नाम जनाने था, जैने कैसी आवाज आ रही है? यूं कहते हैं, मैंने यूं सुना है रात गूंजती है। देखो जो उसने सुना था वो तो वही बोलेगा, पता मुझे नहीं, पता उसने नहीं। लेकिन इन बातों का देखो आप बीज पड़े थे अंदर में, ये बातें कहां से कहां बात पे लाके अब पुष्टि करवा रहे हैं। कहता रात गूंजती है, वो है शब्द। देखो आप, सड़कें बंद हो गई, ट्रैफिक बंद हो गया, शोर बंद हो गया। जब शोर बंद हो जाएगा, शांति में चींटी भी चींटी छोटी छोटी भी सुनेगा, क्या हुआ बोलो, शांत हो जाता है सब। फिर शब्द की गुंजार होती है ब्रह्मांड में। फिर हमारे अंदर भी तो वही हो रही है। जब एकांत में बैठ जाते हैं और धुन को सुनते हैं, तब इतनी धुन सुनने को मिलती है कि शरीर कांपता है। दिन दिन सुनत नाद जब विकसे काया कंपत सारी रे। अलग से श्रीवाणी माया हुआ है, ब्रह्मान जी महाराज की श्रीवाणी माया हुआ अलग से। निक्स एक आवाज चिराग की ज्योति माही। सुना कैसे निकलती है बता दो आपको। लकड़ी जलाओ, जब लकड़ी जा जलती है, जब बलती है पूरी, फर 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 उठती है। अरे ये क्या हो गया, आवाज आ रही है उस अग्नि में से भी। लपटें उठती हैं, दूर तक होती है, उस अग्नि में भी तो आवाज है। फिर यही तो कह रहे हैं, निक्स एक आवाज चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। वो समाधि लगा ली उसने, यानी संसार से अपविराम हो गया वो, और अंदर चला गया। अंदर क्या, ध्यान अंदर गया है। बाहर ध्यान था, अंदर ध्यान को ले गया। जब अंदर ध्यान को ले गया तो सुनता है वो। शर्त आएगी, बहुत बड़ी बात आ रही है अब। पलटू जो कोई सुने ताके पूर्ण भाग। हो गए पूर्ण भाग भाई, गजब हो गए। तो इन्हीं की वाणी को मान लो। पलटू जो कोई सुने ताके पूर्ण भाग, वो तो भाग्यशाली हो गया, पूर्ण भाग्यशाली हो गया। पूर्ण भाग्यशाली किसको कहते हैं? मनुष्य जन्म सफल हो रहा अब। तिनके पूर्ण भाग, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। सारा ज्ञान भर दिया, ध्यान भर दिया इस श्रीवाणी में। फिर बोलो कहां जाएंगे सारी इसको समझने के लिए? पहाड़ों पे नहीं, पेड़ों पे नहीं, नदियों में, किसी बिल्डिंगों में नहीं। अरे भाई ये वाणी अंदर घटित हो रही है, हमारे घट के अंदर। मस्तक में ब्रह्म ज्योति है, ध्यान मस्तक में जाएगा, फिर आवाज भी तो वहीं से हो रही है। और सुना तो उनके दो रास्ते कहां पे हैं? जबान से बोलते हैं हम, ये आवाज प्रकट हो रही है, और कान में घुस रही है। ये शब्द की चाल है। बोल गए आवाज, सुन रहे आवाज, ये सर्कुलेशन है इसका, यहां से घूम रही है ये शब्द। जबान से नहीं बोलेंगे तो कान में शब्द नहीं घुसेगा, हम समझ नहीं सकते। फिर गूंगा हो तो इशारे करेगा, फिर भाई साहब ऐसे कर लो, ऐसे हाथों से इशारे करेगा वो। कहते ना इसके साथ यार देख परमात्मा ने कैसा किया, ये बोल ही नहीं पा रहा।
इशारे करता होता वो, एक्सप्रेशन बंद हो गया उसका, प्रसारण बंद हो गया, जबान बंद हो गई है। कितना शक्ति होगी शब्द में बोलो तुम। अरे शब्द की चाल है, वर्णात्मक शब्द जबान से बोलते हैं। सच पूछोगे ज्ञान पे बाद में जाना, आत्म ज्ञान पे तो बाद में जाना। जगत के काम बिना बोले अगर सबकी बोलती बंद कर दो, सब कुछ बंद हो जाएगा, एक्सप्रेशन ही बंद हो गया। फिर वर्णात्मक शब्द में कितनी शक्ति है, सारा बोल बोल के तो काम करवा रहे हैं हम, कर रहे हैं हम, कितनी शक्ति है शब्द में। कौन सा शब्द है, वर्णात्मक। फिर है धुनात्मक शब्द, फिर धुन में इससे भी और ज्यादा शक्ति है। क्यों, बोलना बाहर है, सुनना भीतर है। अब सुन लो ध्यान से बात, बोल तो बाहर रहे हैं हम, बाहर से जुड़ गए और बाहरी काम करवा रहे हैं हम। अब बाहर से बंद हो गए, अंदर जा रहे हैं हम। वो धुनात्मक शब्द धुनकारे मार रहा है अंदर, बहुत शक्ति है। इसी में तो कह दिया, पलटू जो कोई सुने ताके पूर्ण भाग, वो भाग्यशाली बना दिया। वो तो घंटों घंटों सुनते 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 अभ्यास होने के बाद फिर हर समय सुनता रहता है अभ्यासी को, काम भी करता रहता है और धुन भी सुनता रहता है। बहुत अभ्यास के बाद है। कैसे दृष्टांत पिंड में ले लो, जैसे हमारी माता बहनें वो स्वेटर बुनती हैं, 2 सिलाई होती है, उन पे ऊन या धागा चढ़ाती हैं। शुरू वाला तो जब सीखेंगे ना, देख देख के 1 इधर 2, और जब अभ्यास हो जाती है ना बिल्कुल कंप्लीट, टाइपिंग मशीन की तरह चलते हैं उनके हाथ में दबाते, और बातें भी कर रही है। बोलो एक एक काम होगा, चाहे बात कर लो चाहे वो दोनों कर रही। बहुत ज्यादा अभ्यास के बाद हो रहा है, बहुत ज्यादा अभ्यास के बाद। टाइप मशीन वाला टाइप कर रहा है। सुनो, हम उससे बात कर रहे हैं, भाई साहब एक मैंने लेटर टाइप करवाना था, और वो टाइप करने लग रहे हैं, उसका हाथ टाइप पे चल रहा है, हमारे से बात कर रहा है कि लेटर टाइप करना। हम बोल रहे हैं अच्छा कर दूंगा। बहुत ज्यादा अभ्यास के बाद हुआ। फिर वो जो कह रहे हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा अभ्यास के बाद होता है।